कैराना उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है जिसकी कुल आबादी करीब 1 लाख है। लेकिन कैराना हमेशा चर्चाओं में रहा है और यूपी में चुनाव है तो भाजपा तो कैराना का जाप ही कर रही है। कैराना विधायक एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को मुद्दा बनाया जा रहा है, साथ ही कैराना पलायन को भी, क्योंकि नाहिद हसन पर काफी मुकदमे हैं। लेकिन अगर वो लोग मुद्दा बनाए जिन पर खुद गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं तो फिर बात ही क्या। खैर, भाजपा को कैराना से काफी उम्मीदें हैं। भाजपा ने 2017 के चुनाव से पहले कैराना पलायन को मुद्दा बनाया था। प्रदेश भर में फायदा मिला, लेकिन भाजपा कैराना से ही हार गई थी। कैराना से भाजपा उम्मीदवार मृगंका सिंह खुद पलायन मुद्दे को नकार चुकी हैं और कह चुकी हैं कि कैराना में विकास मुद्दा है। लेकिन मोदी, शाह और योगी से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता कैराना से अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं। भाजपा की यह रणनीति अब से नहीं है। 8 नवंबर को योगी कैराना आए थे और पीएसी कैंप का शिलान्यास किया था। साथ ही अपने तेवरों से साफ कर दिया था कि पलायन का मुद्दा इस चुनाव में भी काफी अहम रहने वाला है। 22 जनवरी को कैराना आए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उन्होंने एक मोहल्ले में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही पलायन से वापस आने वाले कुछ परिवारों से भी मिले और भरोसा दिया कि योगी सरकार में और मोदी सरकार में वह सुरक्षित हैं और रहेंगे। हालांकि विपक्ष हमेशा पलायन को कथित पलायन ही कहता आया है। दरअसल भाजपा के सांसद रहे हुकुम सिंह ने 2016 में अपराधियों के डर से कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की सूची जारी की थी। यह मुद्दा भाजपा ने 2017 के चुनाव में खूब उछाला था और इसे हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ा गया था। भाजपा को प्रदेश में लाभ भी मिला था, लेकिन कैराना सीट ही भाजपा हार गई थी। इससे सवाल भी उठे थे कि पलायन अगर हुआ और यह मुद्दा था तो भाजपा यहाँ हार क्यों गई। 5 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है और योगी सरकार दावे करती आई है कि अब पलायन करने वाले लौट रहे हैं और अपराधियों का पलायन हो रहा है। यही बात अमित शाह ने भी कैराना में कही। अमित शाह जनवरी 2014 के बाद पहली बार कैराना आए थे। शाह ने कहा कि आज पलायन से वापस लौटे लोग कह रहे हैं कि अब शांति से अपना काम कर रहे हैं। भाजपा इस बार पूरा चुनाव कैराना के पलायन के मुद्दे पर ही लड़ना चाहती है। भाजपा के बड़े नेताओं की कहीं भी सभा हो, लेकिन कैराना उनके भाषण में मुख्य ही रहता है। दरअसल यूपी के चुनाव में 2 मुद्दे हैं, एक हिंदुत्व और दूसरा सामाजिक न्याय। पिछला चुनाव विशुद्ध रूप से हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ था और इस बार सामाजिक न्याय का मुद्दा भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे को कड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन अमित शाह और पूरी भाजपा कैराना पर फोकस कर रही है, तो कहीं न कहीं कुछ उम्मीद और रणनीति के साथ ही फायदा कितना मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। अमित शाह ने कैराना की धरती से वेस्ट में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जयंत और अखिलेश काउंटर करते हैं या नहीं। दरअसल जयंत और अखिलेश भाजपा के इन मुद्दों को बहुत ज्यादा हवा देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह भाजपा को कोई मौका नहीं देना चाहते। उधर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने कहा है कि शामली गन्ना बेल्ट है। गन्ना मंत्री भी अमित शाह के साथ रहे, लेकिन गन्ने पर तो एक शब्द गृह मंत्री के मुंह से नहीं निकला। आखिर क्यों? क्या पिछले साल के पेराई सत्र का पूरा भुगतान हो गया है? क्या 14 दिन में किसानों को भुगतान हो रहा है? किसानों की अनदेखी भाजपा सरकार को भारी पड़ेगी। वहीं भाजपा के उम्मीदवारों का गांवों में विरोध भी हो रहा है। शामली में शाह ने बागपत और शामली जिले के उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर टिप्स दिए। कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करें, घर घर तक जाएं और रूठों को मनाएं।